आपने लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मर्स मूवी देखी होगी। ये जो फ़ोन है उसी से इंस्पायर्ड है। ये हैंडसेट फीचर पैक्ड है, डिज़ाइन इसका काफ़ी बढ़िया है और ये क्रेज़ी रिलायबिलिटी के साथ में आता है। देखिए आज की तारीख में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ऐसा फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं जो कि काफ़ी सालों तक चले। तो उनके लिए ये जो टेक्नो का नया स्मार्टफ़ोन है, टेक्नो स्पार्क 30C 5G, ये परफेक्ट ऑप्शन है। एक तो ये 5G सपोर्ट के साथ में आता है, ये रिलायबल भी है और ड्यूरेबल भी है। वैसे जो ट्रांसफॉर्मर मूवी है जिसमें जो चीज़ें हैं जिस तरीके से ट्रांसफॉर्म होते हैं वैसा तो इसके साथ में नहीं होने वाला है, लेकिन आपका जो यूज़र एक्सपीरियंस है उसे ये जो स्मार्टफोन है डेफिनेटली ट्रांसफॉर्म करने वाला है। देखते रहिए। तो ये है टेक्नो ट्रांसफॉर्मर्स एडिशन स्पार्क 30C 5G। 8 GB रैम के साथ में आता है, एक्सटेंडेड रैम के साथ में 128 GB स्टोरेज स्पेस। और बढ़िया चीज़ ये है कि ये डोल्बी एटमॉस, हाई रेस ऑडियो और हाई रेस ऑडियो वायरलेस सपोर्ट के साथ में आता है। की स्पेक्स यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, 3 कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है। चलिए इसकी क्विक अनबॉक्सिंग करते हैं। तो बॉक्स में जो हैंडसेट है उसे इस तरीके से पैक किया गया है। इसके ऊपर जो फिल्म लगा हुआ है, अगर आपने ट्रांसफॉर्मर मूवी देखी होगी तो वैसा ही लुक दिया हुआ है फिल्म के ऊपर। और जो की स्पेक्स है उसके बारे में जानकारी यहाँ पे 4 years प्लस लैग फ्री परफॉर्मेंस ये आपको देने वाला है। और ये एडवांस्ड AI फीचर के साथ में आता है। वैसे आजकल AI का ज़माना है। तो ये है हैंडसेट, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। बॉक्स में ये है कुछ बुकलेट्स, USB to Type-C केबल, सिम ट्रे इजेक्टर पिन, सिलिकॉन केस। तो बस ये सारी चीज़ें हैं बॉक्स के अंदर। ये 5G स्मार्टफोन का राजा है। आज की तारीख में बहुत सारे लोग 5G स्मार्टफोन्स खरीदना चाहते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में। तो ये जो फ़ोन है ये 10 5G बैंड्स सपोर्ट करता है और इसका जो प्राइसिंग है ये है अंडर ₹10,000। बहुत ही कम ऐसे स्मार्टफोन्स हैं अंडर ₹10,000 जो कि आपको 5G सपोर्ट देते हैं, वो भी इतने ज़्यादा बैंड्स के साथ में। और ये NRCA भी सपोर्ट करता है। NRCA 5G टेक्नोलॉजी है जो कि फास्ट इंटरनेट ब्राउजिंग, मल्टीटास्किंग और डाउनलोडिंग सपोर्ट करता है। ये जो हैंडसेट है ये हाइब्रिड स्लॉट के साथ में आता है। पीछे मेटालिक फिनिशिंग दिया हुआ है। इसका जो लुक है काफ़ी अच्छा है। ये मिडनाइट शैडो कलर वेरिएंट है। इसका वजन 189 ग्राम्स है। थिकनेस है 7.82 mm। लाइट वेट भी है और काफ़ी हद तक ये स्लिम भी है। ये ज़्योर स्काई और अरोरा क्लाउड ऑप्शंस में भी अवेलेबल है। स्क्रीन साइज काफ़ी अच्छा है, 6.67 इंचेस का डिस्प्ले है और ये 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ में आता है। 90% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। ये HD+ रेजोल्यूशन के साथ में आता है। 480 निट्स ब्राइटनेस। धूप में ये काफ़ी अच्छी तरीके से विजिबल है। वीडियो वॉचिंग के लिए ये जो स्मार्टफोन है एकदम परफेक्ट है। रेजोल्यूशन अच्छा है, प्लस बेस्ट चीज़ ये है कि ये डुअल स्पीकर्स के साथ में आता है और जैसे कि मैंने आपको बता दिया डोल्बी एटमॉस सपोर्ट इसमें दिया हुआ है। ये हाई रेस ऑडियो और हाई रेस ऑडियो वायरलेस सपोर्ट के साथ में भी आता है। पिक्चर क्लैरिटी सुपर्ब लेवल की है। एस्पेक्ट रेशियो भी इसका काफ़ी अच्छा है, 20:9 का। 240 हर्ट्ज टच सैम्पलिंग रेट काफ़ी अच्छा है। तो अंडर 10,000 रुपीज़ में ये जो स्मार्टफोन है इसका जो स्पेसिफिकेशंस है फ़िलहाल तो काफ़ी बढ़िया है। वैसे कैमरा भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये कैमरे का बादशाह है। रियर साइड पर सिंगल कैमरा सेटअप दिया हुआ है। 48 मेगापिक्सल का सोनी IMX582 सेंसर यूज़ किया गया है और फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का है। कैमरा क्वालिटी चेक करने से पहले जो एप्लीकेशन है उसे चेक करते हैं। ये है AI कैम 1x और 2x का ऑप्शन है। मैक्सिमम ये 10x तक जूम इन कर सकता है। उसके बाद में है पोर्ट्रेट मोड। पोर्ट्रेट में भी आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं, 1x और 2x का। सुपर नाइट मोड है लो लाइट फोटोग्राफी के लिए। मोर में आपको ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। आप शॉर्ट वीडियोस क्रिएट कर पाएंगे। डुअल वीडियो का ऑप्शन दिया हुआ है जहाँ पर फ्रंट एज वेल एज रियर कैमरा दोनों यूज़ होता है। AR शॉट है, डॉक्यूमेंट्स के फ़ोटोज़ आप शूट कर पाएंगे, प्लस स्लो मोशन का भी ऑप्शन दिया हुआ है। और इस हैंडसेट को यूज़ करके आप वीडियोस भी शूट कर पाएंगे। मैक्सिमम ये 2K में वीडियोस शूट कर सकता है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वीलॉग का ऑप्शन दिया हुआ है। तो बेसिकली कुछ थीम्स हैं जैसे कि ये हैप्पी टाइम, फैशन एंड सो ऑन। तो यहाँ पर बेसिकली आपको ये जो ऑप्शंस अवेलेबल है इसे सेलेक्ट करना है। तो मैं ये ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ एंड आपको जो टिप्स दिया हुआ है उसे फॉलो करना है। तो ये 5 वीडियोज़ आपको शूट करना है इतने सेकेंड्स के, फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरीके से। और उसके बाद में ये ऑटोमेटिकली आपको जो थीम है उसके बेसिस पर वीडियो क्रिएट करके देने वाला है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैं एक सैम्पल शूट करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि ये कैसा दिखता है। तो ये देखिए मैंने जो थीम है उसे यूज़ करके ये वीडियोस शूट किया हुआ है और ये ऑटोमेटिकली जैसा कि मैंने कहा आपको जो वीडियो है इसे कंपोज करके देने वाला है। तो बेसिकली आपको शूट करना है और ये म्यूज़िक भी ऑटोमेटिकली ऐड करता है।
शूट करने के बाद भी अगर आप चाहें तो जो ऑप्शंस अवेलेबल है उन्हें चेंज कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इमीडिएटली आप जो वीडियोज़ है इन्हें पोस्ट कर पाएंगे। अब देखिए जो फ्रंट कैमरा है इसके लिए भी ये देखिए यहाँ पर एलईडी लाइट दिया हुआ है, जो कि आमतौर पे आपको मोबाइल फ़ोन्स में नहीं मिलता है। तो अंधेरे में भी आप इसे यूज़ कर पाएंगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो स्क्रीन लाइट है, देख सकते हैं कि जो स्क्रीन है ये कितना ब्राइट हो चुका है। तो आप ये जो स्क्रीन लाइट है इसे भी यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ सैम्पल्स हैं। कैमरा क्वालिटी मैं कहूँगा कि काफ़ी बढ़िया है। इस प्राइस में काफ़ी बढ़िया है। सोशल नेटवर्क्स पर शेयर करने के लिए काफ़ी अच्छा है। क्लैरिटी भी काफ़ी अच्छी है, प्लस जो स्किन टोन्स है काफ़ी बढ़िया तरीके से ये रिप्रोड्यूस कर रहा है। एज डिटेक्शन भी काफ़ी अच्छा है। और ये देखिए ये कुछ शॉट्स मैंने इसी स्मार्टफोन के साथ में शूट किया हुआ है। पोर्ट्रेट में आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं जूम के, तो मैंने वो यूज़ करके शूट किया हुआ है। लॉन्ग शॉट्स भी ये काफ़ी बढ़िया शूट करता है। ओवरऑल जो कैमरा क्वालिटी है काफ़ी बढ़िया है। और ये देखिए ये है आउटडोर सेल्फ़ी और ये है इनडोर सेल्फ़ी। लो लाइट शॉट्स भी काफ़ी इम्प्रेसिवली शूट करता है। सुपर नाइट मोड दिया हुआ है, उसे यूज़ करके आप इस टाइप के शॉट्स शूट कर पाएंगे। वैसे तो ये 4 GB रैम के साथ में आता है, लेकिन मेम फ्यूजन के ज़रिए आप डबल द रैम कर सकते हैं। मतलब कि 4 GB प्लस 4 GB 8 GB। स्टोरेज स्पेस काफ़ी अच्छा है 128 GB का, जो कि आज की तारीख में रिक्वायर्ड है। अब ये मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 5G प्रोसेसर के साथ में आता है। 6nm चिपसेट है। मल्टीटास्किंग के लिए ये काफ़ी बढ़िया है। चलिए इसका Antutu स्कोर चेक करते हैं। मैंने इस पर जो Antutu बेंचमार्क रन किया था, मुझे स्कोर मिला 4,11,000 के आसपास, जो कि अच्छा है इस प्राइस में। नॉट बैड। 4 लाख के ऊपर है, मतलब कि परफेक्ट है। डिसेंट परफॉर्मेंस ये आपको देने वाला है। इसमें LPDDR 4X रैम दिया हुआ है। और स्टोरेज की बात करें तो UFS 2.2 स्टोरेज है। मैं ये स्टोरेज टेस्ट रन कर रहा हूँ। तो ये देखिए ये है स्कोर, काफ़ी अच्छा है। UFS 2.2 64 GB या फिर 128 GB ऑप्शंस में ये टेक्नो स्पार्क 30C अवेलेबल है। तो ये देखिए ये है गेमिंग टेस्ट। मैं इसके ऊपर ये गेम खेल रहा हूँ। वैसे ज़्यादा करके इस कैटेगरी के जो यूज़र्स हैं, जो कि बजट सेगमेंट के स्मार्टफोन्स खरीदते हैं, ये यूजुअली गेमिंग यूज़र्स नहीं होते हैं। लेकिन इन केस अगर आप इस पर गेम्स खेलना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इस पर गेम्स खेल पाएंगे। और इस हैंडसेट की बेस्ट चीज़ मुझे ये लगी कि ये डुअल स्पीकर्स के साथ में आता है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसमें डुअल स्पीकर्स होगा। और इसके कारण जो गेमिंग एक्सपीरियंस है प्लस जो एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस है, ये काफ़ी बढ़िया रहता है। अंडर 10,000 रुपीज़ के जो स्मार्टफोन्स होते हैं ये डिसेंट परफॉर्मेंस लेवल के साथ में आते हैं। गेमिंग भी ये कर लेते हैं, लेकिन डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए जितना पावर रिक्वायर्ड है मोर देन सफिशेंट है। और वैसे भी ज़्यादा करके जो यूज़र्स होते हैं उनका जो यूसेज पैटर्न है वो होता है कंटेंट वॉचिंग का। शॉर्ट्स, रील्स, फेसबुक पर एक्टिव होंगे, व्हाट्सएप वगैरह वगैरह, उसके लिए परफेक्ट है। ये 5000 mAh की बैटरी के साथ में आता है, जो कि आपको आसानी से 1.5 डेज़ का बैटरी लाइफ दे देगा मिक्स्ड यूसेज के तहत। और इनकेस अगर आप कंटिन्यूसली म्यूज़िक सुन रहे हैं तो तकरीबन 22 आवर्स के आसपास का बैटरी लाइफ आपको मिल सकता है। ये जो हैंडसेट है ये 18 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में भी आता है। अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको इम्प्रेस करने वाली है। स्पेशल फीचर्स की बात करते हैं। पहली चीज़ तो ये कि ये Android 14 रन कर रहा है आउट ऑफ द बॉक्स, HiOS वर्जन 14.5.0। और इसका जो इंटरफेस है ये देखिए काफ़ी अच्छा है, इस प्राइस में काफ़ी अच्छा है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये NFC सपोर्ट के साथ में आता है। अगेन इस प्राइस में अंडर ₹10,000 में NFC वाला फ़ोन मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर अवेलेबल है। और इसे यूज़ करके आप टैप टू पे जो फीचर है इसे भी यूज़ कर पाएंगे। इतना ही नहीं, इसमें IR का भी ऑप्शन दिया हुआ है। IR ब्लास्टर के साथ में आता है। अब ये जो IR है ये बैक साइड पर दिया हुआ है, तो इसे आप एज अ रिमोट कंट्रोल की तरह यूज़ कर पाएंगे। तो ये भी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंड ऑफ कोर्स ये डोल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ में आता है, IP54 रेटिंग के साथ में। और वॉलपेपर्स में आप खुद का वॉलपेपर क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए फॉर एग्जांपल मैं ये सेलेक्ट करता हूँ, AI गैलरी यूज़ करते हैं, ये ऑटोमेटिकली इसने सेलेक्ट किया है। और इस तरीके से आप वॉलपेपर क्रिएट कर पाएंगे। फ़ोटोज़ में अगर आप एडिट में जाएंगे तो यहाँ से भी आप बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर पाएंगे। जो लुक एंड फील है इसे चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। ये कुछ और अन्य ऑप्शंस अवेलेबल है। तो जो हैंडसेट है ये इजीली 4+ ईयर्स से ज़्यादा लास्ट कर लेगा। ये है टेक्नो स्पार्क 30C 5G। बजट स्मार्टफोन है अंडर ₹10,000। वैसे इसका जो एग्जैक्ट प्राइसिंग है
ये है 8,999 रुपीज़, 4 GB प्लस 64 GB वाला जो वेरिएंट है उसकी, और 9,499 रुपीज़ 4 GB 128 GB वाला जो वेरिएंट है उसकी। ये जो प्राइस मैंने आपको बताया ये 1,000 रुपीज़ डिस्काउंट के साथ में है। आपको डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड्स पर ये डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन ऑल बैंक्स। तो अगर आप एक बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं ये बेस्ट ऑप्शन है। जैसे कि आपने देखा बढ़िया फीचर्स के साथ में आता है, और ये जो हैंडसेट है काफ़ी ड्यूरेबल भी रहेगा, लॉन्ग लास्टिंग। तो अगर आप अपने स्मार्टफोन को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देखते रहिए।